तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आइए, स्वागत है एक बार फिर से क्लास के रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान में हम जैव वर्ग में पढ़ने वाले हैं आज सुक्रोज, माल्टोज व स्टार्च के बारे में डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इन चीज़ों को बनाने के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन चीज़ें, सबसे पहले नाम जान लेते हैं किन किन चीज़ों को हम क्या क्या मिलाकर क्या करेंगे बना सकते हैं। उनकी जो एक अलग इकाइयाँ होती हैं किन किन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। तो हमारा पहला है नंबर पर सुक्रोज। सबसे पहले जानेंगे सुक्रोज, फिर उसके बाद माल्टोज, फिर उसके बाद लैक्टोज। सारी चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके उनके बारे में जानेंगे। लैक्टोज, फिर है स्टार्च, फिर अगला है हमारा सेलुलोज, सेलुलोज। तो हमारे ये जो सुक्रोज और माल्टोज और लैक्टोज किन किन क्या ये इसका फार्मूला क्या होता है। जो हमारा सुक्रोज, लैक्टोज और ग्लैक्टोज, ये लैक्टोज, इनका फार्मूला होता है ये कि कौन से डाइसैकेराइड होते हैं। क्या होता है ये? डाइसैकेराइड। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। ये डाइसैकेराइड ग्लूकोज होते हैं, सैकेराइड। और इनका फार्मूला क्या होता है हमारा? C12H22O11। और जो हमारे स्टार्च और सेलुलोज होते हैं ये क्या होते हैं? ये पॉलीसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। और इनका फार्मूला होता है C6H10O5N। तो इसमें जो हमारा सुक्रोज होता है इसकी एक अलग इकाइयाँ क्या क्या होती हैं। माल्टोज की एक अलग इकाई क्या होगी, लैक्टोज की क्या होगी, स्टार्च की और सेलुलोज की। तो एक अलग इकाइयाँ, इनकी एक अलग इकाइयाँ किन किन इकाइयों से क्या होता है? मिलकर बना होता है। एक अलग इकाइयाँ तो जो हमारा सुक्रोज होता है, सुक्रोज ये क्या होता है? सुक्रोज हमारा अल्फा ग्लूकोज, सुक्रोज हमारा जो हमारा सुक्रोज है क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। बीटा फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज से क्या होता है? मिलकर बना होता है। अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। जो हमारा माल्टोज होता है ये क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज। जो हमारा लैक्टोज होता है बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। गैलेक्टोज से मिलकर क्या होता है? बना होता है। जो हमारा स्टार्च होता है ये हमारी क्या होती है? ये ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज होता है। जो हमारा स्टार्च है वो क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज। जो हमारा सेलुलोज होता है ये क्या होता है? हमारा बीटा ग्लूकोज। तो अब आइए जानते हैं, ये तो हमने एक अलग की इकाइयाँ देख ली, मतलब कौन कौन सी क्या है इसके यूनिट, किन किन मोनोमर से मिलकर बना होता है। तो ये हमारा क्या है? डाइसैकेराइड है। और हमारा क्या है? ये सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज क्या है? ये डाइसैकेराइड है। और जो स्टार्च और सेलुलोज क्या है? ये हमारे पॉलीसैकेराइड हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सुक्रोज। तो सुक्रोज किन किन चीज़ों से मिला बना होता है? अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज को मिलाकर क्या किया जाए? इनसे जल बाहर निकाल लिया जाए। फ्रक्टोज
क्या किया जाए, दोनों को मिलाकर क्या करें हम, जल को क्या करें, इससे जल को क्या करें हम बाहर निकालना है। इससे क्या करें हम, जल को क्या करते हैं बाहर निकालने पर, जल को बाहर निकालने पर यानी कह सकते हैं कि अल्फा ग्लूकोज को अल्फा ग्लूकोज को अल्फा ग्लूकोज को बीटा फ्रक्टोज के साथ जोड़ने पर, फ्रक्टोज के साथ जोड़ने पर H2O निकाल कर क्या करना है, जोड़ने पर अल्फा ग्लूकोज क्या करें, बीटा फ्रक्टोज के साथ जोड़ने पर जल को क्या करना है बाहर निकालने के लिए, बाहर निकाल कर जल को जोड़, बीटा फ्रक्टोज को जोड़ने के लिए जिस ऑक्साइड बंध का प्रयोग करते हैं, जिस ऑक्साइड बंध का प्रयोग करते हैं, प्रयोग होता है, जिस ऑक्साइड बंध का प्रयोग होता है, जिस ऑक्साइड बंध का प्रयोग होता है उसे ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। तो सुक्रोज क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, जिसको क्या करना है हम, जिसमें से क्या करें जल बाहर निकालने क्या होगा, अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज को जोड़ने पर क्या होगा, जल बाहर निकल जाता है तो क्या बन जाता है, हमारा सुक्रोज बन जाता है। तो अल्फा ग्लूकोज को बीटा फ्रक्टोज के साथ जोड़ने के लिए जिस ऑक्साइड बंध का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं हम, ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। पूछ ले क्या, अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज को जोड़ने पर कौन सा ऑक्साइड बंध बनता है, या किस ऑक्साइड बंध का प्रयोग किया जाता है, क्या कह सकते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध का। तो ग्लाइकोसाइडिक बंध होता क्या है, तो आइए जानते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, ये बंध होता क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, यह बड़े कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, बड़े कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, बड़े कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, ये छोटे कार्बोहाइड्रेटों में क्या होता है, नहीं पाया जाता है, तो बड़े कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। तो कह रहा सरल कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मोनोसैकेराइड इकाइयाँ, सरल कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड इकाइयाँ, मोनोसैकेराइड इकाइयाँ मतलब इकाइयों, मोनोसैकेराइड सरल कार्बोहाइड्रेट इकाइयों को आपस में जोड़ने पर, आपस में जोड़ने के लिए जिस ऑक्साइड बंध के जोड़ने के लिए क्या होता है, जिस ऑक्साइड बंध की उत्पत्ति होती है, जोड़ने के लिए जिस इकाइयों को आपस में जोड़ने से, जिस ऑक्साइड बंध की जोड़ने से जिस ऑक्साइड बंध की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, जोड़ने से जिस ऑक्साइड बंध की उत्पत्ति होती है
उसे ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं, उसे ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, जब सरल कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसैकेराइड इकाइयों को क्या कहते हैं, आपस में जोड़ने के लिए जिस ऑक्साइड बंध की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, जोड़ने से आपस में जोड़ने से जिस ऑक्साइड बंध की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ ग्लाइकोसाइडिक बंध आपको पता चल गया होगा। जो हमारा स्टार्च होता है, इसमें क्या होते हैं, यह दो चीज़ों से एमाइलोज और स्टार्च क्या होता है, दो प्रकार का होता है। स्टार्च कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, जिसे कहते हैं एक क्या, एमाइलोज या एमिलोज, और दूसरा हमारा होता है एमाइलोपेक्टिन या एमिलोपेक्टिन। तो हमारा होता है क्या, एमिलोज, और दूसरा होता है क्या हमारा, एमिलोपेक्टिन। एमिलोपेक्टिन जो हमारा क्या होता है, एमिलोज होता है, यह क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, और ये हमारा क्या होता है, रेखीय संरचना होती है। और ये जो हमारा यह 15 से 20% भाग क्या होता है, स्टार्च का 15 से 20% भाग ही होता है। और जो हमारा एमिलोपेक्टिन होता है, यह क्या जल में घुलनशील होता है, और शाखा वाली क्या होती है, शाखा वाली संरचना होती है, और 80 से 85% भाग में क्या होता है, स्टार्च का इसमें 80 से 85 भाग होता है, भाग होता है। तो यह क्या है, हमारा जल में जो एमिलोज है, ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील, मतलब 15 से 20% भाग क्या होता है, जल में ये घुल सकता है। एक हमारे क्या होता है, जो चावल में देखते हैं क्या होगी, जब हम चावल को कहते हैं बनाते हैं तो क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, स्टार्च क्या होते हैं, जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, देखें क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और कुछ क्या होते हैं, नहीं घुलते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एमिलोज, और जो जल में नहीं घुलनशील होते हैं उसे क्या कहते हैं, एमिलोपेक्टिन। तो फिर हमारा दूसरा है रेखीय संरचना। इसकी संरचना क्या होती है, रेखीय होती है। जो जल में घुल जाएंगे उनकी संरचना होगी रेखीय संरचना, और इनका 15 से 20% भाग ही क्या होता है, स्टार्च का जल में घुलता है। स्टार्च का 15 से 20% भाग ही क्या होता है, हमारा एमिलोज होता है, और बाकी क्या होगा, 80 से 85% भाग क्या होता है, एमिलोपेक्टिन होता है। तो इसमें है जल में घुलनशील, एमिलोपेक्टिन क्या होता है, जल में अघुलनशील। और इसकी संरचना क्या होती है, शाखा वाली संरचना होती है, शाखा वाली संरचना होती है। फिर इसका 80 से 85% भाग क्या होता है, स्टार्च होता है, भाग स्टार्च का। स्टार्च का क्या होता है, 80 से 85% भाग एमिलोपेक्टिन होता है, और 15 से 20% भाग क्या होता है, हमारा एमिलोज होता है। तो आइए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसका आंसर दीजिए। जो हमारा जंतु स्टार्च है, तो ऑप्शन दे रहे हैं, आपको क्या करना है, उसका आंसर देना है। जंतु स्टार्च, आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा था। जंतु स्टार्च है, ए स्टार्च, और बी है ग्लाइकोजन। फिर दूसरा क्वेश्चन है ग्लूकोज, HCN से क्या करेगा, क्रिया करेगा, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करके बनाता है। पहला ऑप्शन ए है ग्लूकोस आक्जिम, क्या बनाता है, ग्लूकोस आक्जिम।
कोस आगजिम। बी है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तीसरा क्वेश्चन हमारा, फ्रक्टोज का दूसरा नाम क्या है? फ्रक्टोज का दूसरा नाम एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज या कीटोहेक्सोज। फिर चौथा है हमारा क्वेश्चन, ग्लूकोज हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करके ग्लूकोज क्या करता है? HI से क्रिया करके क्या बनाता है? ए एन हेक्सिन और बी है एन ब्यूटेन। फिर हमारा पांचवा है, स्टार्च का एक लक, स्टार्च के एक लक अल्फा ग्लूकोज और है बीटा ग्लूकोज। तो इन चीज़ों के बारे में हमने अभी डिटेल के साथ जाना है। तो आपका तो हमारा जंतु स्टार्च, ये तो क्या जो स्टार्च होता है क्या मानव के लिए होता है, और जंतु में क्या होता है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन लिखा है, एक सेकंड हो जाएगा हमारा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। जंतु स्टार्च हमारा क्या है? ग्लाइकोजन जंतु स्टार्च है। कर ग्लूकोज जब HCN से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, या CN है तो साइनाइड क्या होगा? साइनोहाइड्रिन। फ्रक्टोज का दूसरा नाम क्या है? एल्डो, इसमें एल्डिहाइड होता है समूह नहीं, कीटोन समूह होता है, इसे क्या कहेंगे? कीटोहेक्सोज कहेंगे। अब ग्लूकोज हाइड्रोजन ऑक्साइड से HI से क्रिया करेगा तो एन ब्यूटेन तो बनाता नहीं है, तो एन हेक्सेन बनाएगा। और स्टार्च के एक लक, स्टार्च क्या था? अल्फा ग्लूकोज, और क्या होता है जो हमारा स्टार्च किससे बनाता है? अल्फा ग्लूकोज प्लस सिर्फ क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज से बना होता है। तो हमारा स्टार्च का क्या होगा? एक लक इकाई हो जाएगी अल्फा ग्लूकोज। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब आइए थोड़ा सा अंतर देखते हैं अपचायक शर्करा और अनपचायक शर्करा के बारे में। तो अंतर हम देखते हैं अपचायक शर्करा, अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा। अपचायक शर्करा क्या होता है और अनपचायक शर्करा क्या होता है? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपचायक शर्करा। वे शर्कराएं जो फेहलिंग विलयन व टालेन अभिकर्मक को क्या करते हैं? अपचयित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपचायक शर्कराएं कहते हैं। तो वे शर्करा जो फेहलिंग विलयन और टालेन अभिकर्मक, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपको बस इतना जानना है कि वे शर्करा जो फेहलिंग विलयन, फेहलिंग विलयन, फेहलिंग विलयन व टॉलेन अभिकर्मक, अभिकर्मक, फेहलिंग विलयन व टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, को अपचयित कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं
उन्हें अपचायक शर्कराएं कहते हैं। उन्हें अपचायक शर्कराएं कहते हैं। उन्हें अपचायक शर्कराएं कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारा हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये क्या हैं? अपचायक शर्करा हैं, और लैक्टोज आदि। ये क्या कहते हैं? फेलिंग विलयन और टालेन अभिकर्मक को क्या कहते हैं? अपचयित कर देते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हम अपचायक शर्करा कहते हैं। फिर हमारा है अनअपचायक शर्करा। तो अनअपचायक शर्करा कौन सा हो जाएगा हमारा? तो अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा के बारे में तो आइए देखते हैं। हमारा है वे शर्कराएं जो फेलिंग विलयन और टालेन अभिकर्मक को क्या कहते हैं? अपचयित नहीं करती। वे शर्कराएं जो फेलिंग विलयन व टालेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करती। अभिकर्मक को अपचयित नहीं करती हैं। उन्हें अनअपचायक शर्कराएं कहते हैं। उन्हें अनअपचायक शर्कराएं कहते हैं। मतलब ये शर्करा जो क्या करेंगी? फेलिंग विलयन और टालेन अभिकर्मक को क्या करें? अपचयित नहीं करती। उन्हें क्या कहते हैं? अनअपचायक शर्कराएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसका ले सकते हैं। एग्जाम्पल में सुक्रोज, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? सुक्रोज। लेकिन क्या होता है? जो अपचायक शर्करा होती है क्या? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या है? अपचायक है। और अनअपचायक में क्या हो जाएगा? हमारा सुक्रोज हो जाएगा। तो फेलिंग विलयन ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम बस जान लेते हैं फेलिंग विलयन किन से मिलकर बना होता है। फेलिंग विलयन क्या होता है? कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के मिश्रण को क्या कहते हैं? हम फेलिंग विलयन कहते हैं। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। और जो हमारा टालेन अभिकर्मक होता है, टालेन अभिकर्मक ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अमोनिकल AgNO3, अमोनिकल AgNO3, यानी कि कह सकते हैं ये क्या होता है हमारा? Ag2O, अर्थात Ag2O। अमोनिकल AgNO3 का मतलब क्या हो गया? Ag2O। तो अब आइए हम सुक्रोज को बनाते कैसे हैं। तो सुक्रोज बनता कैसे है? तो इसकी अभिक्रिया देखते हैं सुक्रोज बनने की। तो सुक्रोज का फॉर्म होता है C12H22O11 में क्या करेंगे? हम जल मिला देते हैं इसकी H+ की हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में। तो हमारा बनेगा क्या?
C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये हमारा क्या हो गया, अल्फा ग्लूकोज, और ये हमारा क्या है, बीटा फ्रक्टोज। बीटा फ्रक्टोज। तो एक इसे क्या कहते हैं हम, प्रतीप शर्करा कहते हैं, इसे प्रतीप शर्करा अर्थात इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर इंग्लिश में कहते हैं। जो हमारा क्या है, स्वाद में सुक्रोज क्या होता है, ज़्यादा मीठा होता है। स्वाद में सुक्रोज ज़्यादा मीठा होता है, ज़्यादा मीठा। यह इसका कारण क्या है, कारण क्यों मीठा होता है, क्योंकि फ्रक्टोज बनने के कारण यह अधिक मीठा होता है। इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज बनता है, फ्रक्टोज बनने के कारण क्या होता है, यह बहुत ही मीठा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज बनने के कारण यह अधिक मीठा होता है। इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज बनता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज को कहते हैं प्रतीप शर्करा भी कहते हैं। और स्वाद में क्या होता है, सुक्रोज ज़्यादा मीठा होता है। कारण यह है कि क्या है, फ्रक्टोज बनने के कारण यह अधिक मीठा होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर यहाँ तक आपने सेशन को देखा है। तो अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि हम एक से एक लेकर सीरीज आ रहे हैं आपके लिए। अब एग्जाम के से रिलेटेड तैयारी आपको क्या करना है, जोरों शोरों से कर देना है। अब थोड़ी थोड़ी आपकी क्या मौसम भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, जिससे क्या होगा, आप पढ़ाई अधिक देर तक कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, मच्छर अब लगेंगे नहीं, मच्छर लगेंगे नहीं, आप आराम से थोड़ा सा बिस्तर में घुसिए, एकदम पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से कीजिए। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल बहुत सारे टॉपिक करा रहे हैं आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम आपके लिए क्या करें, चुन कर ला रहे हैं, जो आपके क्या बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन नंबर दिला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।